पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी है। कहा, तेहरान की जानिब से मुत्तफिका तजवीज़ पेश करने और मुज़ाकरात खत्म होने तक सीज़ फायर रहेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर जंगबंदी का वक्त आगे बढ़ाया। उन्होंने ईरान पर हमला न करने की दरख्वास्त की थी। बराह रास्त हमले रोक दिए, लेकिन समंदरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की एक और सिफारती कामयाबी। मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर यकीनी खूनरेज़ जंग से बचा लिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिकी सदर का जंगबंदी में तोसी का ऐलान। सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से चंद घंटे पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जंगबंदी का वक्त मजीद बढ़ा रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से ईरान के साथ मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरानी हुकूमत इस वक्त शदीद अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। बराह रास्त हमले रोक दिए हैं, लेकिन ईरान की समुद्री नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को नाकाबंदी के बायस रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी उठाने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वाशिंगटन हमें मुज़ाकरात के लिए तैयार पाएगा। अगर वो जंग चाहते हैं तो ईरान इसके लिए भी तैयार है। लबनान समेत पूरे खित्ते में जंगबंदी हमारी बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर में एक जामे आमन मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। सीज़ फायर में तोसी पर अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, सदर ट्रंप ने हमारी दरख्वास्त को फराग दिली से कबूल किया। पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। सिफारती कोशिशों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीज़ फायर में तोसी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि अमरीका और ईरान सीज़ फायर की पासदारी जारी रखेंगे। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें। अमेरिका के नायब सदर आज पाकिस्तान नहीं जा रहे, ये बयान सामने आया है व्हाइट हाउस की जानिब से। व्हाइट हाउस ने जेडी वेंस के पाकिस्तान ना जाने की तस्दीक कर दी है। जेडी वेंस बुध को पाकिस्तान नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया है कि अमेरिकी नायब सदर आज पाकिस्तान नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस ने जेडी वेंस के पाकिस्तान ना जाने की तस्दीक कर दी है। अमेरिका और ईरान के मुमकिन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बदस्तूर सख्त है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ताहम तौसीही रेड जोन के इलाकों में बंद कुछ सड़कें अब खोल दी गई हैं। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस, फीडर सर्विसेज और बस अड्डे आज भी बंद है। ताहम बाजार मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। मजीद बात करेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ। उमर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, अगर आज इस्लामाबाद के रास्तों की बात की जाए तो ढोकरी चौक को बंद रखा गया है। इसी तरह अगर आप 9th एवेन्यू से टुवर्ड 0 पॉइंट जाते हैं श्रीनगर हाईवे पे, तो 0 पॉइंट से ऑनवर्ड जो है श्रीनगर हाईवे भी बंद है। इसके अलावा जो आपकी जिना एवेन्यू है वो खैबर प्लाजा से आगे जो है बंद है। इसके अलावा अगर जुड़वा शहरों के साथ में अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो जो नूर खान एयरबेस से करीब के इलाके हैं जिनमें गुलजार कायद आता है, उसके दाखिली और खारजी रास्ते जो बंद किए गए। दीगर जो दोनों शहरों के मरकजी बाजार हैं जिसमें कराची कम नहीं आता और रावलपिंडी में देखा जाए तो राजा बाजार आता है, वहाँ ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। रेड जोन की अब अगर बात करें, मुकम्मल तौर पर जो दाखिला बंद है। रेड जोन में मौजूद जितने भी दफातर हैं उनमें छुट्टी दी गई है और इसके साथ साथ जुड़वा शहरों को मिलाने वाली जो मेट्रो बस है वो भी आज बंद है। साथ साथ जो मुख्तलिफ रूट्स हैं जिन पर EV बसेस चलती थी वो भी बंद की गई है। पुलिस की जो नफरी है वो इस टाइम जो एक्सप्रेस हाईवे पे है उस पर मुकम्मल तौर पर तैनात हो। खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान करीबी दोस्ती है। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है तो सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ना कहना मुश्किल हो जाता है। अमरीकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल कैमिट के अल जजीरा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दोनों फरीक दोबारा जंग की जानिब जाना नहीं चाहते, इसलिए मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अरब लीग ने ईरान से जंग के दौरान होने वाले नुकसानात पर हर्जाने का मुतालबा कर दिया है।
वज़ीर ख़ारिजा का वीडियो लिंक पर इजलास हुआ जिसमें खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। इस मौके पर एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें यह कहा गया है कि तेहरान ने जानबूझकर सिविलियन और तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान इन हमलों से होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करे। अरब लीग के मुताबिक चार्टर एक मुल्क पर हमला सब पर तसव्वुर होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 181 पॉइंट्स कमी के बाद 1,72,974 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,73,000 पॉइंट्स की हद गवा बैठी। दौरान ट्रेडिंग 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी भी हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी के बावजूद एशियन स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान रहा। सबसे ज्यादा गिरावट हांगकांग स्टॉक इंडेक्स में देखी गई है जो 1.4% गिर गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 1% से ज्यादा की कमी हुई है। टोक्यो स्टॉक इंडेक्स में 0.7% और जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट में 0.3% कमी रिकॉर्ड की गई है। पेशावर हाईकोर्ट में लापता शहरी केस के समाज चीफ जस्टिस पुलिस हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं, कारकर्दगी सिफर है, कोई और रास्ता नहीं कि आईजी पर ही मुकदमा करें। अदालत का मजीद इस हवाले से कहना था कि पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं, कारकर्दगी सिफर है, कोई और रास्ता नहीं कि आईजी पर ही मुकदमा करें। आपको अपडेट करें कि पेशावर हाईकोर्ट में लापता शहरी केस की समाअत जिस पर चीफ जस्टिस पुलिस हुकाम पर बरहम हुए। रिमार्क्स दिए कि पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, कारकर्दगी सिफर है, कोई और रास्ता नहीं कि आईजी पर ही मुकदमा करें। तो ये केस था जिसकी समाअत हुई है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा सज्जाद हैदर ने। सज्जाद, अदालती कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में लापता शख्स की समाअत हुई है जो थाने इनकलाब की हदूद से मार्च के महीने में लापता हुआ था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत की है। केस की समाअत के दौरान वकील इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तरीफ जो है जनरल की अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि लापता शख्स 11 मार्च को लापता हुआ था लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं। चीफ जस्टिस ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क देते हुए कहा कि आप लोग काम क्यों नहीं करते, अब तक तफ्तीश क्यों मुकम्मल नहीं हुई, लापता शख्स की आखिरी बात किससे बात हुई, तफ्तीश क्यों नहीं की गई। अब अदालतों को क्या सिखाना पड़ेगा कि तफ्तीश कैसी होती है। हम तफ्तीश की पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, कारकर्दगी पुलिस की सिफर है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहता कि इसके अलावा आईजी पर मुकदमा करूं और उनको बुलाऊं। चीफ जस्टिस ने तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए केस की तफसीली रिपोर्ट तलब की गई। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं, लाहौर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। दर्जा हरारत में वाज़े इजाफा हुआ है। महसूस किए जाने वाला पारा 41 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। शहर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जारी है। मजीद बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बात करते हैं लाहौर के मौसम के बारे में। तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन लाहौर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। शदीद गर्मी जो है आज लाहौर में महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि फील्स लाइक टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 11 बजे से 4 बजे तक शहरी जो है वो एहतियात करें क्योंकि सूरज की जो तपिश है उसमें वाज़ह इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसकी वजह से शहरियों की सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें गैर एलानिया लोड शेडिंग की, तो गर्मी की शिद्दत में इस लोड शेडिंग ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें अंदरून शहर लाहौर के बहुत से इलाके शामिल है, इसके अलावा लाहौर के पोस्ट इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग करीबन 6 से 8 घंटों तक हो रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान होकर रह गए। ठीक है सामने, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुक कर पेशावर का, जहां पर गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने मामलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान से। जी शहाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी में इजाफा होते ही पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त पेशावर शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि पेशावर के नवाही इलाकों में 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। पेशावर के शहरियों का ये कहना है कि लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो गैर एलानिया है और इसके लिए पेस्को की जानिब से कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जबकि जहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया है उसके बरअक्स ही लोड शेडिंग हो रही है। मुख्तलिफ बाज़ारों के जितने भी सदर हैं उनका भी ये बताना है कि इसकी वजह
وجہ سے جو ہے کاروباری جو ضروریات ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا گیا تو جتنے بھی مختلف بازار ہیں اس کو بھی بند کیا جائے گا, جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے شاہ, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا.